ये देख लो कितने लोग लाइव हो और लाइक की संख्या कितनी है। लल्ला मेरे ऊपर भरोसा कर लो, इस बार का एमटीएस सीएचएसएल आईबी हम लोग 2 महीने में फोड़ फाड़ के रख देंगे, निकालेंगे जीएस में। ये काहे के लिए डल हो रहा है। सरदार सरोवर, सर सरदार सरोवर पड़ती है नर्मदा। नर्मदा को सर हम लोग मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, एमपी की लाइफ लाइन भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं सर। इसी नर्मदा, ये नर्मदा सर एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यही नर्मदा में सर धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात है, जिसे सर हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, भारत का नियाग्रा, जिसको आप चित्रकूट वाटरफॉल को भी कई बार कहते हो, भारत का नियाग्रा इसे भी कह देते हैं, ठीक है, दोनों को बोला जाता है सर। इसी नर्मदा नदी में सर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसी नर्मदा नदी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा लोहा कहां उत्पादन होता है? बताओ बताओ। तो सर एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक चाइना है, ठीक है ना। चाइना के बारे में जानो सर, चाइना आपके फसल उत्पादन, ओवरऑल फसल उत्पादन में फर्स्ट पे है चाइना सर, सिल्क उत्पादन में फर्स्ट पे है चाइना सर, लोहा उत्पादन में फर्स्ट पे है। ये 3 चीजों में चाइना अभी फर्स्ट पे है। अगला, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड सर मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है सर। महात्मा गांधी का नवजीवन, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माय अर्ली चाइल्डहुड और लंदन गाइड जैसी कई किताबें हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की, देखो मैं जानबूझ करके लगातार बोलता हूं, कम से कम कान में भी आवाज जाएगी तो 5 जीएस तुम्हारा दोहरा जाएगा। ये मेरा एफर्ट होता है आपके लेक्चर में, क्या बस कान में आवाज जाने दो, ठीक है ना, कान में आवाज जाने दो। बच्चे भी पागल नहीं है, बेचारे पढ़ रहे हैं, उनका भी रिवाइज हो रहा होगा। सर इसका राइट आंसर वैसे तो है 543। क्यों? क्योंकि सर 2 तो मनोनीत होते हैं, मैक्सिमम संख्या है सर 552। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सर केवल 500 लोकसभा सीटों का वर्णन था सर। लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सर ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्यों का विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? बताओ सर। आर्यों के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं। सामवेद में सर संगीत का वर्णन है। यजुर्वेद में सर बलिदान युक्त मंत्र का वर्णन है, बलिदान युक्त मंत्र का वर्णन है। अथर्ववेद में सर इसमें जादू टोना का वर्णन है, जादू टोना का वर्णन है। और इसी अथर्ववेद में सर आयुर्वेद का वर्णन है, इसी अथर्ववेद में सर आयुर्वेद का वर्णन है। क्लियर है ना? इसी ऋग्वेद में सर गायत्री मंत्र का वर्णन है, इसी ऋग्वेद में सर गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद को लिखने वाले ऋषि जो सुनाने वाले थे उनका नाम होत्र है। ऋग्वेद को गाने बताने वाले ऋषि का नाम होत्र है, राइट आंसर था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? सर देखिए नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला का उदाहरण है, ठीक है ना। सर चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल था या गोपाल था? सर चोल वंश के संस्थापक विजयलाल, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। विजयलाल को हम लोग नर केसरी के नाम से भी जानते हैं, नर केसरी। श्रीगुप्त को सर हम लोग महाराज के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सर हम लोग सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं आपको खूब ज्यादा दोहरा दूं। अभी देखो एक सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है, यही सारे ऑप्शन रहने दो, यही ऑप्शन देके आपसे मैं पूछूं किस वंश की नौसेना साउथ इंडिया में या पूरे भारत में, प्राचीन भारत में सबसे मजबूत थी। ये क्वेश्चन सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और नौसेना सबसे ज्यादा मजबूत थी आपके चोल वंश की, ठीक है ना, चोल वंश की। अगला क्वेश्चन, इडुकी परियोजना किस नदी पर है? बताओ इडुकी परियोजना। सर इडुकी परियोजना है पेरियार नदी पे, ठीक है ना, इडुकी। अगला क्वेश्चन, डंकन पास कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई गलत कर दे तो क्या ही कर सकते हैं। सर डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? सर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? बताइएगा। भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है बच्चा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? बताइएगा। दलाल स्ट्रीट, बोलो बोलो, दलाल स्ट्रीट लंदन, पेरिस, मुंबई या नई दिल्ली? सर दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में, ठीक है ना। अगला, सार्क संघ है यूरोपीय देशों का तेल निर्यातक? नहीं, दक्षिण एशिया या, अरे सर न ये होगा न ये होगा न ये होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सार्क के बारे में साउथ एशियन कंट्री है ना, तो दक्षिण एशियाई देश होंगे ना, सच कह रहा हूं कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, भारत में निर्मित पहली पिक्चर फिल्म बोलती हुई कौन सी थी? सर बोलती हुई पहली पिक्चर थी आपके आलम आरा, आलम आरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के संस्थापक कौन है? अभी ये क्वेश्चन
घुमा करके पूछा था, वहां शायद पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां है। यह जीडी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। यहां पे पूछ रहा है कि कौन इसके फाउंडर, अब बार बार यही पूछता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सर ये वाले तो 5वें थे, क्योंकि सर इनको जहांगीर की वजह से मृत्यु मिली थी, अब वो हम लोग याद किए हुए हैं। सर गुरु तेग बहादुर तो सर ये 9वें हुआ करते थे, 10वें हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जी किस नंबर पे थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो मेरे क्लास में यदि आपको आंसर याद है तो आप धड़ाधड़ आंसर करोगे, नहीं याद है तो आपको लगेगा कि बहुत तेज लेक्चर जा रहा है। बता दूं, लिख दूं, कंपटीशन हमें